खबरें विस्तार से। हर वर्ष की तरह हमारे जीवन से एक वर्ष और कम हो गया, यानी वर्ष 2017 अब हम सबों से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने वाला है। नव वर्ष 2018 के आने में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है, लगभग 24 घंटों का वक्त बाकी है। इसके बाद वर्ष 2017 हम सबसे हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएगा और हमारे जीवन में एक नया वर्ष पदार्पण करेगा। इसे हम वर्ष 2018 के नाम से जानेंगे। हम सब खुश हैं, बहुत खुश हैं नया वर्ष जो आने वाला है, इसीलिए हम सबों का खुश होना लाजमी भी है। पिकनिक मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और भी बहुत कुछ। वैसे भी आजकल इंसानों को आज की तनाव भरी जिंदगी में खुश होने के मौके कम ही मिलते हैं। नव वर्ष आ रहा है, खुशी मनाने का एक बड़ा मौका। भला हम खुशियां ना मनाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर मनाएंगे और खूब मनाएंगे। चलिए भाई, आप भी खुशियां मनाइए, खूब मनाइए, लेकिन ये भी सोच लीजिए कि आपकी जीवन से एक वर्ष कम हो गया है। और ये भी सोचना मत भूलिएगा कि इस बीते वर्ष में आपने क्या खोया और क्या पाया। वर्ष 2017 बस अब जाने को है। नव वर्ष 2018 का काउंटडाउन शुरू हो गए हैं। दोस्तों, हम सब हर वर्ष नए वर्ष का स्वागत करते हैं, जश्न भी मनाते हैं, इस अवसर पर संकल्प भी लेते हैं। लेकिन यह संकल्प कितना पूरा हुआ, कितना नहीं, हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया या नहीं, इसका मंथन हम में से शायद बहुत ही कम लोग करते हैं। और जो करते हैं वे अगले वर्ष अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लेकिन भावनाओं में बहकर या जोश में होश खोकर हम तय लक्ष्यों का मंथन करना भूल जाते हैं। इसका अंजाम ये होता है कि हर वर्ष हमारे लक्ष्य अधूरे ही रह जाते हैं। इसलिए अगर हम सबको होना है सफल और हमें प्राप्त करना है अपना लक्ष्य, तो ये तय मानिए कि जब तक वर्ष की शुरुआत में अपने किए गए संकल्पों को याद नहीं रखेंगे और जब तक हम पूरे वर्ष के दौरान स्वयं द्वारा की गई गलतियों को सही नहीं करेंगे, तो हमारा लक्ष्य हमसे दूर ही रहने वाला है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप रोजाना भले ही चाहे मंथन ना कर पाएं, सप्ताह या महीने में भी ना कर पाएं, लेकिन साल के अंत में करें, अन्यथा जीवन के अंत में आपको हाथ लगेगी भी तो असफलता और निराशा। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहता है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन समय कभी नहीं रुकता। वक्त कब बीत जाता है, किस कदर बीत जाता है, इसका लोगों को पता ही नहीं चलता। अब आप ही देख लीजिए, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं जब हम सबने वर्ष 2016 को अलविदा कहा था और वर्ष 2017 का स्वागत किया था। वर्ष 2017 में हम कुछ खास कर भी नहीं पाए कि वर्ष 2017 पलक झपकते ही हमसे विदा लेने को तैयार है। बस कुछ ही घंटों का वक्त तो बचा है। दोस्तों, इसी तरह साल दर साल बीतते जाएंगे और हम सभी आपस में लड़ते ही रह जाएंगे। कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ेगा तो कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर। पता नहीं हम भारतीयों को दो भागों में बांटने वाली ये लड़ाई कब समाप्त होगी और समाप्त होगी भी या नहीं, ये हम नहीं जानते। लेकिन ये तो तय है कि समय नहीं रुकेगा। सप्ताह, महीना और फिर साल इसी तरह बीतते जाएंगे और हम सबका जीवन छोटा और छोटा होता जाएगा। इसलिए दोस्तों, वक्त है हम सबको सही दिशा में सोचने का, सही निर्णय लेने का और उस निर्णय के मुताबिक सही कदम उठाने का। तो चलिए दोस्तों, इस साल नए वर्ष के आगमन पर हम सब यही संकल्प लेते हैं और इसी संकल्प के साथ हम अपने प्यारे वर्ष 2017 को अलविदा कहेंगे और नए वर्ष 2018 का स्वागत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। इस नव वर्ष के आगमन को जिले के बुद्धिजीवियों ने सभी जिलेवासियों को नव वर्ष 2018 की आगमन की बधाई देते हुए उनके जीवन की उज्जवल भविष्य की कामना की है।
वर्ष 2018 के मुहाने पर हम खड़े हैं। वर्ष 2018 कटिहार जिला सहित पूरे प्रदेश में खुशहाली समृद्धि की हम कामना करते हैं। हम लोग तो नया साल क्या है, अब तो हम लोग जितना वर्ष बिता रहे हैं, हम युवाओं से अपील करते हैं कि घृणा नफरत छोड़ के प्रेम और भाईचारा शांति के साथ जॉब की तलाश में जुट जाए, काम की तलाश में जुट जाए, तभी परिवार की समृद्धि, जिले की समृद्धि के साथ प्रदेश की समृद्धि आएगी। हमारी ये शुभकामना युवा पीढ़ी को विशेष तौर पर है। जिले के सभी नागरिकों को नव वर्ष की ढेर शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला नव वर्ष 2018 आपके जीवन में खुशी और समृद्धि लावे। जदयू परिवार आपके सुख दुख में हमेशा साथ है। मैं डॉक्टर सी कुमार जीवन लोक हॉस्पिटल कटिहार की ओर से तमाम देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, नववर्ष आपके जीवन में खुशहाली एवं समृद्धि लाए। केबीसी के सभी दर्शकों को मैं गोपाल सोनी अपने फर्म गोपाल सोनी सन्स ज्वेलर्स की ओर से अपनी स्कूल चिल्ड्रंस हैप्पी होम की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गत वर्ष हमने बहुत सी उठापटक देखी और उस उठापटक के बाद सारांश यही निकला कि हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि नया वर्ष आप सबके लिए, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, सबों के लिए मंगलदायी होगा, शुभ होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द बनाए रखने की नववर्ष में शपथ लें। मैं जाकिर हुसैनपुर पंचायत समिति मरबतपुर एवं मेरी पत्नी बीबी नुदरत आरा स्वच्छता दूत मरबतपुर दोनों की तरफ से पूरे मरबतपुर पंचायत के निवासियों को एवं आजमनगर प्रखंड तथा समस्त कटिहार निवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि मेरे तमाम मरबतपुर पंचायत के नागरिक बंधुओं को एवं समस्त कटिहार एवं आजमनगर प्रखंड के निवासियों को साल 2018 मंगलमय हो। हम पंचायत राजारामपुर मुखिया विजय कुमार की तरफ से संपूर्ण हसनगंज प्रखंड वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जहांगीर प्रोपराइटर ऑफ सीमांचल नर्सिंग होम कालीबाड़ी कटिहार, हमारे सीमांचल नर्सिंग होम के तरफ से तमाम भारतवासियों को नया साल की शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं ईश्वर से कि तमाम भारतवासियों का नया साल में सब खुशहाली आए और सब सुखी रहे और सब भाईचारा बन के रहें। हमारे सीमांचल के तरफ से आप सभी से अपील है कि आप लोग सभी स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। हाँ, स्वस्थ ही जीवन है। नए साल 2018 के इस मौके पे देश और दुनिया के तमाम लोगों को मैं अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और कामना करता हूं, ख्वाहिश करता हूं कि इस नए साल में हमें अपनी लड़ाई बेरोजगारी से, भ्रष्टाचारी से, भूखमरी से मिलकर लड़नी चाहिए। और मैं तमाम धर्म के लोगों से ये आग्रह करता हूं कि वो जो जिस धर्म को मानते हैं वो अपने धर्म के बताए हुए रास्ता पर चलते हुए इंसानियत को मजबूत करने के लिए, मदद करने के लिए अपने धर्म के रास्ता पर चलते हुए ऐसा मिसाल पेश करें कि लोग उनके धर्म से मुतासिर होकर, उनसे मुतासिर होकर इंसानियत की मदद करने के खातिर आगे बढ़ें। और हमारी जो एक कोशिश होनी चाहिए कि ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं इसमें परेशानी आएगी, ये परेशानी पार्ट ऑफ लाइफ है और इस परेशानी से निकल जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए
जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी हो सके दें और मुत्तहिद रहें और मुल्क को तरक्की में अपना योगदान दें। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मगर मुसलसल चलना कामयाबी की ज़मानत है। जय हिंद, जय भारत। हाय, मैं मिस्टर वीके सिंह, डायरेक्टर ऑफ चामनी बोर्डिंग स्कूल एंड प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कटिहार की तरफ से कटिहार वासियों को एवं मेरे अभिभावकों एवं मित्र बंधुओं को नव वर्ष का मंगलमय की कामना करता हूँ। उनके परिवार में सुख समृद्धि एवं विकास आवे, नई जागृति आवे और सभी खुशहाल रहे, यही मेरी शुभकामना देता हूँ। होटल JMT इंटरनेशनल मिचाईबाड़ी कटिहार की ओर से आप सभी जिलावासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2018। दिल्ली पब्लिक स्कूल कटिहार परिवार की ओर से पूरे कटिहार वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। नए साल में ईश्वर सब लोगों को स्वस्थ भरा जीवन खुशियों से भर दे, ये हमारी कामना है। दुपट्टा सेंटर MG रोड कटिहार। मैं जसपाल सिंह आप सभी कटिहार वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर 2018। बेस्ट पब्लिक स्कूल KMCH रोड कटिहार। I am assistant manager of this school. Wish you a very happy and prosperous year 2018। और मैं आप सभी को इस नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं नूर मोहम्मद आज़ाद प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर का अध्यक्ष सह निदेशक न्यू पेट इंग्लिश स्कूल की ओर से तमाम जिलावासी एवं अभिभावक बच्चे सभी को नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ। नए साल नई उमंग लेकर आएंगे और हर घर में खैर व बरकत बढ़ेगा और लोगों में शांति ढंग से नए साल मनाएं और सभी के घर में खुशहाली आएगा, यही मैं कामना करता हूँ। मैं PC झा, डायरेक्टर ऑफ हॉली क्रॉस पब्लिक स्कूल मिर्चाबाड़ी कटिहार की ओर से तमाम कटिहार वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा रखूँगा कि आने वाले साल आप सभी के जीवन में हर्षोल्लास, खुशियाँ और उमंग लेकर आए, शहर में शांति और सद्भाव का माहौल बना रहे, यही मेरी हार्दिक कामना है। संगठन की ओर से संपूर्ण कटिहार वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। और हम उम्मीद करते हैं कि कटिहार में जिस तरह से आपसी भाईचारा, शांति, समृद्धि और सुख सभी जिलावासियों को नव वर्ष में मिले और ईश्वर करे कि जिनकी जो स्वप्न गत वर्ष पूरा न हो सका हो वह ये वर्ष निश्चित रूप से उसके सपना पूरा हो और उन लक्ष्य हैं उनकी लक्ष्य की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जिले वासियों को मेरी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं युवा साथियों एवं खिलाड़ियों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप तमाम कटिहार वासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। यह नया साल आपके जीवन में खुशहाली लेके आए, शांति सौहार्द का माहौल रहे, यह हम आशा एवं उम्मीद करते हैं। नए साल के शुभ अवसर पर आइए हम तमाम कटिहार वासी हाथ उठाकर ये संकल्प लें कि पूरे कटिहार को, कोने कोने को हम अपने वातावरण को पूरा स्वच्छ रखने का काम करें। यह संकल्प आज हम लेने का प्रयास करें। आज हमको ये बात कहने में गर्व हो रहा है कि 2017 बहुत ही शांति और संपन्न तरीके से बीत गया और हमारा खासकर परानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिताया, आने वाला 2018 इसी तरह बीते, इसके लिए मैं सभी परानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं इस वर्ष नव वर्ष के अवसर पर कटिहार जिले के पूरे वासियों को एवं हमारे आजमनगर प्रखंड के 27 नंबर क्षेत्र के पूरे मतदाता भाइयों को अपने मालिकों का हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं।
जिस तरह से इस वर्ष 2017 में हम लोग भाईचारा से मिलकर नव वर्ष मनाएं, इसी वर्ष हम लोग आशा करते हैं 2018 में भी नव वर्ष हम लोग मिलकर मनाएंगे। मैं मोहम्मद कलामुद्दीन अंसारी उर्फ मोहम्मद कलाम कटिहार मिर्चाईवाड़ी के वासी हूँ और पूरे कटिहार वासियों को और तमामी लोगों को मैं अपने तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और नए साल की धन्यवाद देता हूँ। नया साल अच्छे से लोगों को गुजरे और गुजरना चाहिए। मेरा सबसे पहले सोच है कि जो शिक्षा जो कमी है लोगों को, जैसे बहुत ऐसा स्कूल का गरीब बच्चे लोग हैं जिनको कॉपी कलम ये सब नहीं मिल पाता है, उन पर हमारे कटिहार के जो बड़े बड़े लोग हैं उस सबको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था शिक्षा पर। और जिला प्रशासन और हमारे राजनेता और हमारे जितने भी कटिहार वासी हैं पूरे भारतवासियों को धन्यवाद देता हूं। नए साल की शुक्रिया।